जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं ओम के नियम को। बेसिकली अगर आप क्लास 12th में है तो ओम का नियम आप समझ सकते हैं कि कितना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज हम बेसिकली इस वीडियो में सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। ओम का नियम क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली क्या ओम का नियम हमारी पर्सनल लाइफ में कहीं यूज होता है, क्या आपके पास जो फोन रखा है या फिर हमारे घर पे होने वाली जो चीज यूज होने वाली जो चीजें हैं, क्या वहां पे ओम का नियम कहीं इंप्लीमेंट होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में सारी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो देखो सबसे पहले ओम्स लॉ में हमको क्या समझना है। अगर इसके स्टेटमेंट को समझने में जाएंगे तो स्टेटमेंट क्या है इसका स्टेटमेंट है कि सपोज करो कि ये आपके पास चालक है। चालक क्या होता है? तार है, धातु जिस पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है ना, वो सब चालक होता है। ठीक है, तो ये सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक चालक है, इसका ए पोल ये है और दूसरा एंड ये है हमारे पास बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, करंट मतलब धारा, यहां पे हमारी धारा फ्लो कर रही है। ठीक है, जब धारा फ्लो करेगी, धारा को बोलेंगे हम आई, और इस टर्मिनल के एंड पॉइंट पे, ठीक है, टर्मिनल के एंड पॉइंट में क्या होगा? विभवांतर। ठीक है, क्या होगा? विभवांतर। विभवांतर को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि किसी चालक में, और ये क्या हमारे पास चालक है ना, चालक है, तो किसी चालक में धारा जो बहेगी, धारा करंट मतलब जो बहेगा, और उसके एंड पॉइंट में उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो उसके प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब जितना करंट होगा उसी फिक्स रेशो में क्या होगा? विभवांतर होगा। दैट मीन्स इन्होंने बोला था V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जो वोल्टेज रहेगा, विभवांतर रहेगा, वो धारा के अनुक्रमानुपाती रहेगा। अगर हम यहां से V को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है RI। ठीक है, V इज इक्वल टू RI। समझ गए? R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। इन्होंने ये बताया था कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। बेसिकली ये जो है ये आपके पास ओम का नियम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ओम है ये R है। ठीक है, इस R को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। R क्या है हमारे पास? प्रतिरोध। और जो हमारे पास V है ये है हमारे पास विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, और जो I है ये है हमारे पास धारा। अब ये समझ लेते हैं कि यूनिट क्या होती है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाएगा, और इसको यूनिट क्या, मेजर इससे किससे किया जाएगा? तो ये होता है ओम। इसको क्या बोला जाएगा? ओम से। ठीक है, ओम से इसको मेजर किया जाएगा। अभी विभवांतर की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास V मतलब वोल्ट। ठीक है, इसको किससे मेजर किया जाएगा? वोल्ट से। और धारा जो I होती है, I की जो यूनिट होती है, I कैसे मेजर किया जाएगा? तो ये हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली उनका स्टेटमेंट था कि किसी चालक में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनल मतलब सिरों के अंत उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानु होते, मतलब बहने वाली धारा विभवांतर के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगा। और यहां पे हो जाएगा R क्या है हमारे पास? बेसिकली ये कांस्टेंट है, या इसको लिख देंगे स्थिरांक है, स्थिरांक है ये हमारे पास। ठीक है, समझ गए बात को? अब इन्होंने ये दिया, ठीक है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस के संबंध में इन्होंने नियम बता दिया। अगर हम यहां से, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ओम का लॉ। अब ये समझते हैं कि इसका उपयोग क्या है। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, है ना। ओम्स का लॉ तो समझ गए आप, इसका अनुप्रयोग क्या है ये भी आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो यह हम समझते हैं अनुप्रयोग, ओम के
नियम के अनुप्रयोग। अब समझो ओम का नियम कहां कहां पे लागू किया जाएगा, है ना। ओम का नियम कहां कहां पे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला जो ओम का नियम होता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और आई, ठीक है। मतलब किसी चालक का वोल्टेज V, R और I, मतलब वोल्टेज, रेजिस्टेंस, धारा, प्रतिरोध और I मतलब धारा के निर्धारण में, ठीक है। R हम ओम के नियम का यूज करेंगे। नंबर 2 देखो बिजली की खपत की गणना करने में, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम, बिजली की खपत, बिजली की खपत की गणना, बिजली की खपत की गणना करने में, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूज है। नंबर 3 पे लिख लो, देखो इस बिजली की खपत की गणना करने में, देखो जैसे आपके पास एक हीटर होता है ना, हीटर, हीटर आप लोग समझते होंगे, हीटर, विद्युत हीटर लिख लो इसको, विद्युत हीटर में, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे पास हो जाएंगे, जैसे मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा लाइव समझ, अब यहाँ पे समझो कि जो हमारे, जैसे आपके पास जो मोबाइल है या मोबाइल के पास जो चार्जर यूज करते हैं आप लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्जर है, ठीक है। ये एक चार्जर है हमारे पास, और देखो इस चार्जर में यहां से तो आया एसी करंट आ गया, अल्टरनेट करंट आ गया। अब देखो ये चला गया हमारे पास डीसी, तो ये जो है भाग, ये वाला, इसका काम क्या हुआ, इसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं ताकि जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल तक भेज दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे मोबाइल के डिवाइसेस वगैरह भी चार्ज होते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि जब करंट तो आया, तो करंट जब सप्लाई होगा यहां से, ठीक है, करंट जब सप्लाई होगा तो उसकी एक लिमिटेड मात्रा ही हमारे मोबाइल तक जानी चाहिए, उससे ज्यादा जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, ओम के नियम का यूज करते हैं। अब समझो जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल की जो प्लेटें बनी है, मतलब जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, उसके पीछे साइड बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, जिसको रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, इंडक्शंस, बहुत सारी चीजें, कॉइल्स वगैरह यूज होती है, जो हमारे मोबाइल के ओवरऑल फंक्शन को मैनेज करने का काम करती है। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, यूज ओम के नियम को फॉलो करते हैं। बिकॉज अगर हमको ये पता नहीं होगा कि इस डिवाइस में हमको कितना करंट फ्लो करना है, सबसे पहली बात तो है कि कितना करंट फ्लो किया जाए और इसका वोल्टेज, ताकि ये हमको कांस्टेंट वैल्यू दे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा करंट हम फ्लो कराए जा रहे, मोबाइल ब्लास्ट हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग रहते हैं मोबाइल चार्ज में लगाते हैं फिर साथ में गेम खेलते हैं, तब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी केस में कि मोबाइल चार्ज में लगा है, ओवर हीट हो गया, ठीक है, ओवर हीट होने के कारण जो हमारे करंट जो होगा, करंट कहाँ, ओवर हीट होने के कारण जो बैटरी में करंट जरूरत से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, जहां पे हमारे रेजिस्टेंस, जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे और मोबाइल क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ केस में आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए हमको सावधानी रखनी है। जब भी कोई गेम वगैरह खेलना है, जब मोबाइल चार्ज करना है, तो उसको शांति से चार्ज हो जाने दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी हम जो यूज करते हैं, घर में जो चीजें यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रिकल से बनी हुई चीजें होती हैं, वहां पे हमको ओम के नियम को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका ओम का नियम। अच्छा, ओम का नियम और भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में चले जाएंगे, तब वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई दो ब्रांच होती है हमारे पास, एक होती है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। जब आप जाएंगे इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, तब आपको पता चलेगा कि वहां पे दो ब्रांच होती है, ठीक है। जैसे कौन सी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिकल और एक हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, है ना।
इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रांच होती है, यहाँ पे भी भाई ओम के नियम का भर भर के यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को तो यही नहीं समझ आया कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों क्या है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो दुकानें होती हैं, शॉप होती है, वहां पे तो हम समझते भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, लगभग वो दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक ही काम करते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज समझो, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे एनर्जी के कन्वर्सन को समझाया जाता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, ठीक है। जैसे आपका पंखा चल रहा है ना, तो वहां से बेसिकली उसने क्या लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपको किस में कन्वर्ट करके दे दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। वहां पे आपने क्या देखा, एनर्जी का कन्वर्जन किया। तो इलेक्ट्रिकल में ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा कि जो आपके पास कैपेसिटर, रजिस्टर, छोटे छोटे ये पार्ट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिसिटी को कितनी फ्लो कराया जाए कि जो हमारा ओवरऑल एक फंक्शन होगा वो कंप्लीट तरीके से पूरा हो पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन हम ज्यादा लगा दिए तो काम ही नहीं कर रहा, या तो काम किए तो सिर्फ बाकी उसके जो पार्ट्स थे उसको ही ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके अंदर की प्लेट्स को हम समझते हैं, ठीक है। यहां पे बात समझ में आ गई। तो ये था ओवरऑल आपका ओम का नियम। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया होगा कि कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।